हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आवर चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे 12 जुलाई से 18 जुलाई 2020 तक वीकली करंट अफेयर। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राष्ट्र अपने कोविड वैक्सीन के मानव परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है रूस। रूस कोविड वैक्सीन के मानव परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला पहला राष्ट्र बन गया है। परीक्षणों के परिणामों के अनुसार रूस का कोविड वैक्सीन प्रभावी साबित हुआ है। किस देश ने कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र को विदेश यात्रा के लिए अनिवार्य कर दिया है? तो दोस्तों ये अनिवार्य कर दिया है बांग्लादेश ने। 12 जुलाई 2020 को विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमन की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयीय बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। भारत के किस राष्ट्र में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? तो दोस्तों ये बना है यूके। यूनाइटेड किंगडम के सरकारी आंकड़े जो 10 जुलाई को जारी किए गए थे ने दिखाया कि भारत 120 परियोजनाओं में निवेश करके और 5,429 नए रोजगार सृजित करके ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। भारतीय सेना ने किस राष्ट्र के सिख 716 असॉल्ट राइफल के दूसरे बैच का आदेश देने का फैसला लिया है? तो दोस्तों यूएसए। भारतीय सेना ने संयुक्त राज्य अमेरिका से 72,000 सिग 716 असॉल्ट राइफलों के लिए एक और आदेश देने का फैसला किया है। यह अमेरिका से मंगाई जा रही राइफल्स का दूसरा बैच होगा, क्योंकि 72,000 राइफलों वाले पहले लॉट को पहले ही सेना में पहुंचाया जा चुका है। किस राज्य सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान शुरू करने का फैसला किया गया है? तो दोस्तों यह किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। इस अभियान के तहत स्वैच्छिक संगठन उन लोगों को मास्क प्रदान करेंगे जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनते हैं और उनसे प्रति मास्क 20 रुपये वसूलते हैं। किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों अशोक कुमार को। यह पुरस्कार उनको फुटबॉल क्लब के स्थापना दिवस के दिन आयोजित समारोह पर दिया जाएगा। कोविड-19 के कारण इसका आयोजन ऑनलाइन होगा। मोहन बागान दिवस 29 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5-7 साल में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो दोस्तों 75,000 करोड़ रुपए। कंपनी यह निवेश गूगल फॉर इंडिया डिजिटलीकरण कोष के जरिए करेगी। इससे कई प्रकार के प्रौद्योगिकी लाभ होंगे। भारतीय रेलवे ने निम्न में से कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों साल 2030 तक। रेलवे ने 2030 तक विभिन्न उपायों को अपनाकर अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर पूरी तरह हरित होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रेलवे ने इस पहल के तहत रेल लाइनों के विद्युतीकरण, ऊर्जा दक्षता सुधारने और अच्छे ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करके जैसे उपाय अपनाए जाएंगे। रेलवे ने बड़ी लाइन के किसी मार्गों का दिसंबर 2023 तक विद्युतीकरण करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? तो दोस्तों भारत को। ईरान ने घोषणा किया कि वह अब अकेले ही इस परियोजना को पूरा करेगा। भारत के लिए ईरान का यह फैसला सामरिक और रणनीतिक तौर पर बड़ा झटका माना जा रहा है। इस परियोजना के तहत ईरान के चाबहार पोर्ट से लेकर जहेदान इलाके तक रेल परियोजना बनाई जानी है।
हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधारोपण अभियान में किस केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की? तो दोस्तों अमित शाह ने। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों ने इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए छोटे पौधे लगाए। हाल ही में अंद्रेज डूडा कहाँ के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं पोलैंड के। पोलैंड मध्य यूरोप में स्थित है, एक देश है। इसकी राजधानी वार्सा है और यहाँ की मुद्रा है जलाटी। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो दोस्तों 12 लाख करोड़ रुपए को छूने वाली यह पहली भारतीय कंपनी है। रिलायंस यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली बार भारतीय कंपनी बन गई है। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में एक बड़ा निवेश हुआ है। हाल ही में किसे BCCI का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं हेमंग अमीन फिलहाल इंडियन प्रीमियर लीग IPL के संचालन समिति में शामिल हैं। वे IPL के COO हैं। अमीन चर्चित इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और साल 2017 से ही IPL के ऑपरेशन का काम देख रहे हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट के कारण 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? तो दोस्तों बिहार। नीतीश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिर लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। इस दौरान रेलवे और विमान सेवाएं जारी रहेंगी, वहीं शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे। हाल ही में किस IIT संस्था ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? तो दोस्तों यह विकसित किया है IIT कानपुर ने। मोबाइल की सहायता से चलने वाली डिवाइस शुद्ध कमरे को कोरोना वायरस जैसे अनेक कीटाणुओं से मुक्त कर देगी। UV सैनिटाइजिंग उत्पाद होने से इसमें किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। शुद्ध में 15 वाट की 6 UV लाइट्स लगी हुई हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है? तो दोस्तों गोधन न्याय योजना के तहत। इस योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पर्व से होगी। इस योजना से जैविक खेती को बढ़ावा मिलने के साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया है? तो दोस्तों 3 वर्ष के लिए। डॉक्टर अनीता भटनागर के अतिरिक्त देश के 13 अन्य लेखक व साहित्यकार बोर्ड में नामित किए गए हैं। डॉक्टर अनीता के अब तक 50 से अधिक विविध प्रकार के लेखन प्रकाशित हो चुके हैं। इनके द्वारा मुख्यतः बच्चों के लिए पर्यावरण व नैतिकता पर केंद्रित कहानियाँ लिखी गई हैं जो उनके प्रशासनिक अनुभव पर आधारित हैं। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 15 जुलाई को। पहली बार 15 जुलाई 2015 को विश्व स्तर पर मनाया गया था। यह जीवन तथा कार्यों में युवा कौशल के महत्व के एजेंडे के साथ मनाया गया। इस दिन को हर साल युवाओं को कौशल विकास करने और उसके फायदे के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं विदु पी नायर। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वे 2002 बैच के विदेश सेवा अधिकारी हैं। हाल ही में अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं रुदेंद्र टंडन। वे वर्तमान में जकार्ता में आसियान के लिए भारतीय दूत के रूप में सेवारत हैं। उनकी नियुक्ति अफगानिस्तान में भारत के
वर्तमान राजदूत विनय कुमार के स्थान पर की गई है। नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार निम्न में से किसका आयोजन किया? तो दोस्तों डिजिटल चौपाल का पहली बार आयोजन हुआ। इस पहल के कारण दूसरे प्रदेशों से गांव वापस आए मजदूरों के इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों निमोनिया की। टीके के लिए विशेषज्ञ SIC की मदद से DCGI ने पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा सैंपल गए क्लिनिकल ट्रायल के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के आंकड़ों की समीक्षा की और न्यूमोकोल पॉलीस्क्राइड कांजुगेट टीके को बाजार में उतारने की अनुमति दे दी। यह टीका इंजेक्शन की मदद से लगेगा। हाल ही में बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं विक्रम दुरईस्वामी। 1992 बैच के IFS अधिकारी विक्रम दुरईस्वामी फिलहाल अतिरिक्त सेवा सचिव के तौर पर तैनात हैं। वे बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साथ 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और वैश्विक संगठनों की जिम्मेदारी संभालते हैं। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ADB में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। दिवाकर गुप्ता का कार्यकाल 31 दिसंबर 2020 को समाप्त होने जा रहा है। चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति से पहले अशोक केंद्रीय वित्त सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की? तो दोस्तों माइकल जेडिनल। उन्होंने 2018 में राष्ट्रीय टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की और ऑस्ट्रेलिया के लिए 79 मैच खेले। उन्होंने टीम के लिए 2015 एशियाई कप खिताब भी जीता। वे 3 विश्व कप में अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेले थे। विश्व सर्प दिवस वर्ल्ड स्नेक डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 16 जुलाई को। वैश्विक स्तर पर विश्व सर्प दिवस का आयोजन मुख्यतः विश्व भर में पाए जाने वाले सांपों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। विश्व भर में लगभग सांप की ढेर सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों ब्रेट ली को। स्पोर्ट अड्डा एक भारतीय समाचार और प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी सभी ताज़ा जानकारी, अपडेट और आंकड़े प्रदान करता है। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्लेन मैकग्रा के बाद दूसरे ऐसे गेंदबाज बने हैं जिसने टेस्ट और वनडे दोनों संस्करण में 300 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज हेतु 3 श्रेणियों में फीस निर्धारित कर दी है? तो दोस्तों पंजाब। इसके तहत सामान्य स्थिति में आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन, मेडिकल सहायक, एडमिशन फीस मिलाकर 10,000 रुपये तय किए गए। वहीं NABH मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए 9,000 रुपये तय किए गए हैं। भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला है? तो दोस्तों भूटान और भारत ने मिलकर। भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल के जयगांव और भूटान के पसाखा के बीच नया व्यापार मार्ग खोल दिया है। जयगांव और पसाखा के बीच यह लिंक इस कोरोना के समय दोनों देशों के बीच संपर्क सुविधा प्रदान करेगा।
किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाक हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? तो दोस्तों ट्यूनीशिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दरअसल पीएम का एक कचरा निस्तारण कंपनी में शेयर था और उसी कंपनी को 1,50,00,000 यूरो का सरकारी ठेका भी हासिल हुआ। पीएम के कंपनी शेयर होने की बात सामने आने के बाद कई हफ्तों तक राजनीतिक खींचातान चली। राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री एलिस फाक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी? तो दोस्तों 3.5 साल में। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यह दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन जाएगा। वर्तमान में 55% विद्युत चालित नेटवर्क है। 2030 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे होगा। विशालकाय क्षुद्रग्रह 2020 एनडी भारत पृथ्वी के सबसे करीब कब आएगा? तो दोस्तों यह आएगा 24 जुलाई को। नासा ने चेतावनी दी है कि लंदन नेत्र से बड़ा बिग एक विशाल क्षुद्रग्रह पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। क्षुद्रग्रह 2020 एनडी कुछ दिनों में पृथ्वी के करीब आ जाएगा। इसके 24 जुलाई को पृथ्वी के सबसे करीब आने की उम्मीद है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 18 जुलाई को। यह दिवस हर साल 18 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका रंगभेद विरोधी क्रांतिकारी और राजनीतिक नेता नेल्सन मंडेला की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर में बेहतर के लिए दुनिया को बदलने के उद्देश्य से चिन्हित किया गया है। हाल ही में स्टीफन किंग द्वारा लिखी किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो दोस्तों इस पुस्तक का नाम है इफ इट ब्लीड्स। इस पुस्तक को हेरिटेज इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक की कहानी अल्बर्ट मैट ट्रेड मिडिल स्कूल के पास रखे बम पर केंद्रित है। यह उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म द आउटसाइडर की अगली कड़ी है। हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह मिला है सचिन अवस्थी को। सचिन अवस्थी को लंदन में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन 2020 के लिए आयोजित एक वेबिनार में टॉप पब्लिसिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सचिन अवस्थी वे व्यक्ति हैं जिसने एक हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था, जिसे वंदे गंगे स्वच्छता जन जागरण यात्रा भी कहा जाता है। हाल ही में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया है ब्रिटेन में। इस सम्मेलन को पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। यह कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में बी द रिवाइवल इंडिया एंड बेटर न्यू वर्ल्ड की थीम पर 3 दिनों तक आयोजित की जाएगी। इसके अलावा वर्चुअल सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर नेवर सीन बिफोर कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। हाल ही में इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स IAA के वॉन कार्मन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये पुरस्कार मिला है इसरो के हेड के सिवान को। वॉन कार्मन पुरस्कार को AAI के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर के सिवान को मार्च 2021 में पेरिस, फ्रांस में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1982 में हुई थी। हाल ही में ली सीन लुंगू कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री। वे सत्तारूढ़ पीपल्स एक्शन पार्टी के नेता हैं। PAP ने आम चुनाव में 93 में से 83 सीटें जीती हैं, जिसके साथ ही ली सियन लुंगू ने सिंगापुर के PM के रूप में चौथा कार्यकाल जीता है। हाल ही में पॉल हैरिस फेलो सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये पुरस्कार मिला है तमिलनाडु के CM के पलानीस्वामी को।
उन्हें यह सम्मान द रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल शिकागो द्वारा प्रदान किया जाता है। यह सम्मान उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो अपने समुदाय के लोगों को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण आदि जैसी कुशल सेवाएं मुहैया कराते हैं। किस राज्य को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य को। छत्तीसगढ़ राज्य को यह पुरस्कार भारत के प्रतिष्ठित आईटी संस्थान एलिट्स टेक्नो मीडिया न्यू दिल्ली ने डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत प्रदान किया है। किसे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं नवतेज बल। वे मनीष प्रकाश का स्थान लेंगे। प्रकाश को माइक्रोसॉफ्ट एशिया के सरकारी क्षेत्रीय कारोबार का लीड बनाया गया है। BMW इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं विक्रम पवार। वे 1 अगस्त 2020 से कार्यभार ग्रहण करेंगे। पवार BMW ग्रुप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी बने रहेंगे। 2017 से वे BMW ग्रुप से जुड़े हुए हैं। हॉकी इंडिया के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमवॉम। वे मणिपुर के हैं। ज्ञानेंद्रो को निर्वातमान अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद के इस्तीफे के बाद नए अध्यक्ष का चुनाव होने तक कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में किस देश के वन्यजीव सर्वेक्षण ने दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों भारत ने। बाघ संरक्षण। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा भारतीय वन्यजीव संरक्षण के तकनीक सहयोग से वर्ष 2006 से प्रत्येक 4 साल में अखिल भारतीय बाघ आकलन किया जाता है। दोस्तों आज का लास्ट वीडियो है। देश की पहली ई लोक अदालत किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रामचंद्र मेमन ने इसका उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इसका आयोजन किया गया। दोस्तों लास्ट वीक के वीडियो का आंसर है हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला है? तो दोस्तों यह खोला है वियतनाम ने। वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है हनोई। यहाँ की मुद्रा है वियतनामी दोंग। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं गुयेन जुआन फुक। दोस्तों इस वीडियो का आंसर आपको कमेंट करके देना है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है या मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।